ओम शांति। आज 10 फरवरी 2024 की मुरली में किस प्रकार से हम दैवी गुणों को सहज रूप से धारण कर लें, तो बहुत सारी युक्तियां बाबा दे रहे हैं। तो सबसे पहले बाप आकर अपना और पराई दुनिया का राज हमें समझाते, दैवी गुण सिखलाते। तो यहाँ की दुनिया का दृश्य दिखाते कि अभी तो हम रावण राज्य में हैं, क्योंकि बेहद की बात है जहां माया रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। तो इस दुनिया को देखते वैराग्य हम धारण करें कि कला काया ही चट कर दी है। पुनर्जन्म लेते लेते हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि तुच्छ बन गए हैं, और यहाँ तो अल्पकाल कागविष्टा समान ही सुख है, जहाँ सभी बहुत दुखी हैं, जहाँ हम गिरते ही आए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते अब तो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। और अब तो यह पुरानी राजधानी खत्म ज़रूर होनी है। तो जितना विकारी दुनिया से वैराग्य आएगा, तो विकारों से भी वैराग्य आएगा और दैवी गुण धारण हो जाएंगे। फिर सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट के द्वारा हम कैसे दैवी गुण धारण करें। तो जैसे ही हम आत्माओं को ज्ञान मिलता है, जो हमारी भक्ति का ही फल है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और कल्प कल्प बाबा के पास जो कुछ नॉलेज है वो हमें श्रीमत के रूप से देता है, जिससे ही हम दैवी गुण धारण करते हैं। क्योंकि ज्ञान के आधार से ही हमें पता चलता है दैवी गुण होते कौन से हैं। क्योंकि अगर समझते नहीं हैं तो अपने अंदर लाएंगे कैसे, और ज्ञान ही नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है, क्योंकि फिर बुद्धि में चलेगा भी क्या, अज्ञान ही चलेगा। तो ज्ञान के आधार से दिव्य गुणों को जानकर फिर धारण करना है। ज्ञान के आधार से ही अंदर बहुत खुशी रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे और जैसे उछलना चाहिए। तो क्या करना है, बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं, तो बुद्धि उधर ही लगी रहे। तो पहुंच जाए हम कि अभी हम सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हैं। हमको 100% सर्टेन है, निश्चय है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, और इसमें तकलीफ की भी कोई बात नहीं है। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। तो जितना ये निश्चय होगा कि हमारी दुनिया तो आई की आई और हम ऐसा बन रहे हैं, तो दिव्य गुण ऑटोमेटिक आएंगे। तो देखें उस सतयुगी दुनिया को, ऐसे देवता जो हम पहले भी बने थे। आधा कल्प एक ही हमारा देवताओं का सारे विश्व पर राज्य था। अमर लोक में हमने ही राज्य किया। राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहलाया। हम अपने राज्य में कितने सुखी और शांत स्वरूप हैं, बहुत साहूकार हैं। हम ही सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न जगत जीत हैं। तो अपने देवता स्वरूप को देखें, जहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके अंदर दैवी गुण है। हम पद्मा पदम पति हैं, जहाँ कोई पाप भी नहीं है, कोई जेल नहीं है, क्योंकि कोई विकार ही नहीं है, काम क्रोध आदि, और मुख्य देह अभिमान ही नहीं है। तो कितने स्वच्छ हम हैं, हमारी सिविल आई है सभी की। तो ऐसे उस दुनिया के दृश्य को देखें और दैवी गुण धारण करें। फिर टीचर जो हमें नॉलेज देते हैं, तो स्टूडेंट को खुशी होती है। तो ये तो बेहद की नॉलेज है, सिर्फ हमारे लिए ही है, क्योंकि हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम ही देवता थे और हमको ही बनना है। इसलिए ज्ञान और किसी को समझ भी नहीं आता। तो ये आधार है कि जितना हर बात में निश्चय होगा, उतना ही परसेंटेज में खुशी भी रहेगी, हमारी चलन भी सुधरती जाएगी। क्योंकि याद रहे हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। फिर दूसरे सब्जेक्ट योग के द्वारा कैसे दैवी गुण आएंगे अपने अंदर।
तो इसके लिए मुख्य युक्ति है खुद से बातें करनी है। बातें करते करते आत्मिक स्थिति को पक्का करना है। फिर योग भी हमें इसी समय लगाना है, क्योंकि पावन तो अभी ही बनना है। सतयुग में तो सभी सुधरे हुए हैं और अभी ही हमको वापस जाना है। तो कुछ भी पुरुषार्थ करना है वो अभी ही करना है। मुख्य खुद से बात करते अपने अंदर दैवी गुण लाने हैं। याद करना है शिव बाबा को कि वो कैसा है। तो जैसा बाप होगा वैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। देखें हम अपने बाबा को, जो ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। हमें दैवी गुण सिखलाता है। भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठता, अपना पाठ बजाता है, हमें पावन बनाता है। ज्ञान का सागर है जो, और वही है जो हमें तारने वाला है, हमें सद्गति देता है। फिर जो बाप हमें समझाते, ऐसा तो कोई समझा भी नहीं सकता। वही है जो हमें ऊंच ते ऊंच देवता बनाते। तो ऐसे शिव बाबा को देखते जैसा बाप वैसा हम बच्चों को बनना है। फिर हम सजाएं क्यों खाएं? तो इसलिए जबकि हमें राज्य मिलने वाला है, तो हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है और वापस घर भी जाना है। तो दूसरों को भी यही याद दिलाना है, मन मना भव। क्योंकि जितना याद में रहेंगे, दूसरों को याद दिलाएंगे, इससे ही हम राजाई प्राप्त करते। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि योग बल से हमने अनेक बार अपनी राजाई स्थापन की है। फिर स्लोगन के माध्यम से भी बाबा हमें योग पे अंडरलाइन कराते कि योग एक प्रकार का कवच है। इसे जितना हम पहन कर रखते हैं, तो कोई भी व्यर्थ के संकल्प या किसी भी प्रकार से माया रूपी दुश्मन हम पर वार नहीं कर सकता। फिर तीसरे सब्जेक्ट धारणा के द्वारा दिव्य गुणों को कैसे धारण करना है। तो देखना है देवताओं को, जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, इसी वजह से उनकी पूजा होती है। तो जितना हम देखते जाएंगे, उतने वो गुण हमारे अंदर आएंगे। और जिनके लिए गायन है कि सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ करके ऐसा ही बनना है। जो दैवी गुण हमारे अंदर थे, वो फिर से धारण करने हैं। और मुख्य क्या अभ्यास करना है, जितना आत्म अभिमानी स्थिति हमारी होगी, तो क्रिमिनल आई या ऐसे कोई ख्यालात उड़ते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और दैवी गुण ऑटोमेटिक धारण होंगे। क्योंकि जितनी आत्मिक स्थिति होगी, तो हमारे सारे गुण इमर्ज हो जाएंगे। बाबा भी लिस्ट मंगाते हैं कि कितने बच्चे निर्विकारी पवित्र बने हैं। तो पवित्रता का आधार आत्मिक स्थिति है। और जैसे बाबा है जो सुखदाता है, तो हम बच्चों का भी काम है सबको सुख देना। फिर अगर आत्म अभिमानी नहीं है, तो ज़रूर कोई ना कोई अपने से भूल होती और फिर सहन भी करना पड़ता। तो इस प्रकार से खुद को देखना है, खुद से पूछना है कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, क्योंकि संपूर्ण नहीं बनेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो मुख्य देह अभिमान है, क्रोध भी है जो दुख देता है। जितना हम इन विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे, तो जगत जीत बन जाएंगे, जैसे हम देवता स्वरूप में थे। फिर सेवा के द्वारा कैसे दैवी गुणों को धारण करना है, तो बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को रास्ता बताना है, बहुत मीठी जबान से। तो ऐसे भी हमारे अंदर ये गुण आता जाएगा। बाबा हमें बहुत अच्छी युक्ति देते। पहला तो प्रदर्शनी में समझाना है सभी के लिए कि आप सभी देवताओं की राजधानी के विश्व के मालिक थे। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते ऐसे बन गए हो, अब फिर से पुरुषार्थ करके अपना राज्य ले सकते हो। तो सभी को उनके देवता जन्म की स्मृति दिलानी है। दूसरी युक्ति बाबा बताते, जो कल भी बाबा ने हमें समझाई थी, कि अपने को कोई हिंदू धर्म के कहते हैं, तो इसको हम कैसे स्पष्ट करें।
कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और ये एक ही धर्म है जो छुप गया है, प्रायलोप हो गया है, जो बहुत पवित्र धर्म है, पर इस समय कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। और दूसरी बात कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम थे, इसलिए ही हम देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को, बौद्धि बुद्ध को पूजते, तो देवताओं को पूजने वाले देवता कहलाने चाहिए। तो ऐसे युक्ति से समझाना है। फिर तीसरी युक्ति बाबा दे रहे हैं कि पूछना है कि आप सतयुग में रहने वाले हैं या कलयुग में, क्योंकि कलयुग में है तो नरकवासी हुए। जब हम ऐसा पूछेंगे तो वो ये समझेंगे कि ज़रूर ये सतयुगी दुनिया के मालिक हमें बना सकते हैं, देवता बना सकते हैं। फिर वरदान के द्वारा भी बाबा बताते कि हम कैसे सेवा करें, जो दिव्य गुण हमारे अंदर भी आ जाए। तो चाहे अज्ञानी है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमें गुण दान करना है। ये दिव्य गुणों की टोली सभी को खिलानी है, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हम बच्चों को मिला है। तो जैसे स्नेह में दूसरों को टोली खिलाते, ऐसे ही ये प्रसाद सबको खूब बांटना है। इससे ही हम फरिश्ता सो देवता सहज बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें अनेक युक्तियां दी कैसे हम दिव्य गुणों को अपने अंदर लाएं, और दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति होनी ही है, नाम बाला होता जाएगा। और अगर जो ब्राह्मण कुल का है वो ये ज़रूर समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, और जब अपना घर बनाया जाता है तो उसमें पुरुषार्थ भी बहुत करना होता है। तो पुरुषार्थ में लग जाएंगे, अपनी चलन को सुधारना भी पड़ता है, तो सर्विस भी करनी पड़ती है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। और बाबा एहसास कराते कि ये बहुत बड़ी भारी लॉटरी है। जितना हम इसमें दौड़ी लगाएंगे, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएंगे, तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा अपनी मंजिल पर पहुंचना है, देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति।